मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु का मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा मनुष्य के ब्लड यानी खून में पहुंचने से उत्पन्न होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट हेल्थ इंडिया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मलेरिया के लक्षण, कारण और इसका इलाज के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, तभी आपको सही से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले यह जान लें कि मलेरिया होता कैसे है। जी हाँ दोस्तों, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु का मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा मनुष्य के ब्लड में पहुंचने से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। फ्रेंड्स, मलेरिया संक्रमित मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण फैलने वाली बीमारी है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो मादा मच्छर पहले मलेरिया संक्रमित व्यक्ति को काटते हैं, फिर मच्छर संक्रमित हो जाते हैं, फिर वही संक्रमित मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटते हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति को मलेरिया हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया में मलेरिया दो प्रकार के होते हैं। प्लाज्मोडियम जीवाणु की 4 जातियां होती है: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी। लेकिन इंडिया में सबसे अधिक मलेरिया 2 प्रकार का होता है: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फल्सीफेरम मलेरिया। फ्रेंड्स, मलेरिया की जांच करने के लिए ब्लड की पेरिफेरल ब्लड सीमर द्वारा और रैपिड डायग्नोस्टिक किट द्वारा किया जाता है। दोस्तों, मलेरिया संक्रमित पेशेंट का अल्ट्रासाउंड यूएसजी करना जरूरी है, क्योंकि मलेरिया होने पर पेशेंट का स्प्लीन यानी प्लीहा, जिसको तिल्ली भी कहते हैं, और लीवर का साइज बढ़ जाता है, और कुछ पेशेंट को पीलिया यानी जॉन्डिस भी हो जाते हैं। मलेरिया के लक्षण सर्दी, खांसी, सिर दर्द, कमर दर्द, भूख न लगना, हाथ पैर टूटे रहना, तिल्ली बढ़ जाने के बाद पेट दर्द यानी स्प्लीन बढ़ जाने के बाद पेट दर्द होना, पेशाब में जलन होना, तेज बुखार आना, ठंड लगना, पसीना आना, कमजोरी महसूस होना, ये सभी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए टेबलेट लारियागो डीएस, जिसमें कॉम्पोजिशन क्लोरोक्वीन फास्फेट 500 mg है। क्लोरोक्वीन फास्फेट एक एंटीपैरासिटिक मेडिसिन है जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया की रोकथाम और इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण बनने वाले परजीवी को मारकर काम करता है और इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है। दूसरा मेडिसिन मलेरिड डीएस। मलेरिड डीएस टेबलेट में, जिसमें कॉम्पोजिशन प्राइमाक्विन फास्फेट 15 mg है। क्लोरोक्वीन फास्फेट और प्राइमाक्विन फास्फेट को दूध के साथ अलग अलग समय में खाना चाहिए। अगला मेडिसिन कार्बिनोजाइम। यह लीवर टॉनिक, स्प्लीन और लीवर को सही करेगा। फ्रेंड्स, तेज बुखार कम करने के लिए प्लेन पैरास्टामोल 500 mg या वेट अधिक होने पर 650 mg टेबलेट सुबह, दोपहर, शाम उपयोग किया जाता है। कमजोरी, थकान हो तो विटामिन A to Z टेबलेट दिया जाता है, एक टेबलेट डेली 15 दिन तक। ये सभी दवाई उपयोग करने से गैस एसिडिटी ना हो, उल्टी भी ना हो, इसके लिए सुबह खाली पेट पेंटअप DSR या ओमेज DSR कैप्सूल उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, फल्सीफेरम मलेरिया के इलाज के लिए टेबलेट लुमेरेक्स 80, जिसमें आर्टेमेथर 80 mg है, और ल्यूमफेटिन 480 टेबलेट। फ्रेंड्स, लुमेरेक्स 80 टेबलेट का डोज की बात करें तो दूध के साथ पहला टेबलेट लें, पहली टेबलेट के 8 घंटे बाद दूसरी टेबलेट देनी चाहिए, और तीसरी टेबलेट अगले दिन आने वाले दिन सुबह दें, और चौथी टेबलेट 12 घंटे के अंतराल में सुबह शाम 2 दिन तक उपयोग करना चाहिए, या छठा टेबलेट 3 दिन में सुबह शाम 12 घंटे के अंतराल में उपयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स, लारियागो डीएस टेबलेट का डोज की बात करें तो यह एक स्ट्रिप में 5 टेबलेट होते हैं। पहला दिन 3 टेबलेट उपयोग किया जाता है, यानी हर 6 घंटे पर पहला टेबलेट अगर उपयोग करते हैं तो उसके 6 घंटे बाद दूसरा टेबलेट, फिर तीसरा टेबलेट 6 घंटे बाद, यानी आपका एक दिन में 3 टेबलेट का डोज पूरा हो गया। अब दूसरे दिन
फ्रेंड्स, दूसरे दिन में रात 8 बजे चौथी टेबलेट का उपयोग करना चाहिए और तीसरे दिन यानी रात 8 बजे पांचवी यानी अंतिम टेबलेट का उपयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स, टेबलेट मालेडिड डीएस डेली एक टेबलेट 10 से 15 दिन तक उपयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स, एक जरूरी बात यह ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि हम जो इलाज बताए हैं ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया के लिए 2 तरह का टेबलेट लेना होगा आपको मलेरिया ट्रीटमेंट करने के लिए। पहला लारियागो डीएस और दूसरा मालेडिड डीएस। और एक बात हमेशा याद रखें, मलेरिया के साथ अगर कहीं टाइफाइड है तो इसके लिए आपको सीबीसी ब्लड टेस्ट भी कराना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मलेरिया के साथ टाइफाइड भी होते हैं, इसलिए मलेरिया छूट जाते हैं लेकिन बर्ड फीवर आते रहते हैं तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या हो रहा है। इसलिए सीबीसी ब्लड टेस्ट करना जरूरी है। इससे उनका हीमोग्लोबिन भी पता चल जाता है कि कितना है शरीर में। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।